अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर साइंस, आज है हमारा चैप्टर नंबर 13 का थर्ड लेक्चर। कल था चैप्टर नंबर 13 का जो सेकंड लेक्चर था, उसमें थ्योरी मैंने चैप्टर नंबर 13 की पूरी कवर करवा दी थी, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 13 है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। बेसिकली इसमें जो हमने पढ़ा था वो करंट ही था, करंट से रिलेटेड ही चीज़ें थी, ठीक है। करंट अगर फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस भी होती है, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी इसमें अप्लाई हो रहा होता है। फिर जब हम करंट की बात करते हैं तो फिर रजिस्टर से क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड वोल्टेज, ईएमएफ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थी। बेसिकली ये क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, चैप्टर था। थ्योरी इसकी बहुत छोटी सी थी, जो हमने कल पूरे लेक्चर जो था उसमें कवर कर ली थी, चैप्टर 13 की थ्योरी। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। स्टार्ट में करवा रही हूँ उसकी एग्जाम्पल से। इसमें ऑलमोस्ट मैंने सारी जो एग्जाम्पल और प्रॉब्लम्स हैं वो कवर की हैं, और लेकिन जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हैं उनकी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और एग्जाम्पल भी वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में देखने कितना कवर होता है। आज एग्जाम्पल नंबर है 13.1। अब इसमें कहते हैं करंट ऑफ 2.4। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या कहा था, कल के लेक्चर में मैंने कहा था कि क्या करना है तुम्हें आज, बुक, टेनियर और क्या करना था, कैलकुलेटर लेके बैठना था, ठीक है। पेन पेंसिल भी और कॉपी भी, कॉपी रजिस्टर जो भी है, ओके। अच्छा देखो, अगर क्वेश्चन में होगा करंट, ठीक है, तो करंट को किससे शो करेंगे हम? आई से। और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी हो, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो वोल्टेज या फिर लिखा हो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर लिखा हो टर्मिनल वोल्टेज, तो इन तीनों को हम शो करेंगे वी से, ठीक है। करंट को आई से, वोल्टेज को वी से, पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से, और अगर लिखा हुआ है टर्मिनल वोल्टेज तो उसको भी वी से शो करेंगे। और अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को शो करेंगे कैपिटल आर से। सिर्फ रेजिस्टेंस अगर लिखा है तो उसे शो करेंगे कैपिटल आर से, ठीक है। इसी तरह से अगर टाइम गिवन है तो टाइम को स्मॉल टी से शो करेंगे। चार्ज है तो चार्ज को क्यू से शो करेंगे। मास है तो मास को एम से शो करेंगे, ठीक है। ओके, हम एग्जाम्पल की तरफ अब चलते हैं। एग्जाम्पल है 13.1। इसमें कह रहे हैं करंट ऑफ 2.4 एम्पियर। करंट है तो किससे शो करेंगे? आई से। इसमें देखो डेटा नहीं बना, लेकिन तुम लोग जब इसे उतारोगे तो इसका डेटा बनाओगे, ठीक है, डेटा बनाओगे। तो करंट क्या है? आई कितना है? 2.4 एम्पियर। फिर इसके बाद कहते हैं करंट ऑफ 2.4 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वायर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास अ गिवन पॉइंट। क्या कहते हैं? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास अ गिवन पॉइंट मीन्स हमें इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करेंगे किससे? एन से, स्मॉल एन से, ठीक है, स्मॉल एन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। कहते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास अ गिवन पॉइंट इन द वायर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड यहाँ पे क्या है? टाइम है, और टाइम को शो करेंगे स्मॉल टी से। एंड इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको ई या क्यू दोनों से हम शो कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज को हम ई से भी शो कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्मॉल ई यूज़ कर लेंगे। अगर स्मॉल क्यू भी हम लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। डेटा नहीं बना हुआ, डेटा तुम्हें बनाना है। कैसे लिखोगे? आई इक्वल्स टू 2.4 एम्पियर। एन हमें फाइंड करना है, एन इक्वल्स टू, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। और फिर क्या कहते हैं? चार्ज है, यहाँ पे ई से शो करेंगे, स्मॉल ई इक्वल्स टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, ठीक है। सोल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद, ये बहुत सारी थ्योरी इसमें लिखी हुई, हम ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। मैं जो कह रही हूँ तुम लोग लिखोगे। ये बुक में सॉल्व किया हुआ है तो इन्होंने सारे स्टेप्स शो नहीं किए, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो सारे स्टेप्स शो करेंगे, ठीक है। अब ये काम मैं तुम लोग के लिए छोड़ रही हूँ। ये मैं लिख भी सकती थी, लेकिन मैंने तुम लोग के लिए छोड़ा है। पहले सुनो और सुन के खुद से लिखो इसे, ठीक है। सुन के खुद से लिखोगे इसे। क्या लिखेंगे? पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग लगाओगे, लिखोगे स्मॉल एन, फिर इक्वल्स टू का साइन, स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू, ठीक है। फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे स्मॉल एन से। स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट होता है, कितना है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। और जो कैपिटल क्यू है वो हम फाइंड करेंगे,
ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिखना, कैपिटल क्यू इक्वल्स टू, कैपिटल क्यू के बाद आएगा इक्वल्स टू का साइन, लिखोगे कैपिटल क्यू इक्वल्स टू आई टी, आई टी, आई क्या है करंट, टी क्या है टाइम, ठीक है। तो आई की जगह रखोगे 2.4 एम्पियर और टी की जगह रखोगे 1 सेकेंड। टाइम कितना है यहाँ पे 1 सेकेंड, 1, ठीक है। कैपिटल क्यू इक्वल्स टू आई टी, आई क्या है करंट, टी क्या है टाइम, तो आई की जगह रख दोगे 2.5 और टी की जगह रखोगे 1, 2.4 सॉरी, करंट कितना है 2.4 और टी की जगह रखोगे 1। 2.4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा 2.4 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 पे कुछ 1 का इफेक्ट तो आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2.4 कूलम चार्ज। फिर इसे हम n वाले फॉर्मूले में रख देंगे। n हमारे पास क्या है कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू यहाँ पे कितना गिवन है, फाइंड किया है हमने, कितना फाइंड किया हमने 2.4, इसको स्मॉल क्यू से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, और स्मॉल क्यू यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है 1.6 एक्सपोनेंट -19, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएगा 1.5 एक्सपोनेंट +19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर इसके बाद है सेकेंड एग्जाम्पल है 13.2, वो भी एज इट इज़ इसी तरह से है। सोल्यूशन जो है इसका देख लेना, सामने है, खुद से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन में है करंट ऑफ 1.6 एम्पियर, तो ये 1.6 एम्पियर क्या है आई है, इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी फॉर 10 मिनट्स। टाइम यहाँ पे कितना है, लिखोगे स्मॉल टी इक्वल्स टू 10 मिनट्स, मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू 10 मिनट्स, फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर लिखोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 60। 10 को 60 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, मिनट को कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड में, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। 10 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 सेकंड्स, ठीक है। फिर कहते हैं हाउ मच चार्ज फ्लोस थ्रू अ सर्किट इन दिस टाइम। अब इसमें फाइंड करना है चार्ज, मतलब कैपिटल क्यू, कहते हैं कि 10 मिनट में कितना चार्ज है जो कि फ्लो करेगा, ठीक है, सर्किट में से। तो इसे शो करेंगे कैपिटल क्यू से। कैपिटल क्यू हमें फाइंड करना है। कैपिटल क्यू के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कैपिटल क्यू इक्वल्स टू आई टी, आई की जगह रखोगे करंट, टी की जगह रखोगे टाइम। फिर इसके बाद कहते हैं फाइंड ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे शो करेंगे, स्मॉल एन से, और स्मॉल एन इक्वल होता है कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू, ठीक है। एज इट इज जो एग्जाम्पल 13.1 थी उसी तरह से सॉल्व करेंगे 13.2 को। ओके इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 13.3, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। इसके बाद जो एग्जाम्पल है ये है 13.3, बुक खोलना, ठीक है। बुक मैंने कहा था कि खोल के रखो, बुक खोलते जाओ, साथ साथ देखते जाओ। क्वेश्चन में कहते हैं अ लाइट बल्ब हैज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अभी मैंने बताया था किससे शो करेंगे, कैपिटल आर से। कहते हैं अ लाइट बल्ब हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 150 ओहम। तो रेजिस्टेंस को हम किससे शो करेंगे, कैपिटल आर से। तो ये 150 क्या है, कैपिटल आर है, तो हम लिखेंगे कैपिटल आर इक्वल्स टू 150 ओहम। फिर कहते हैं फाइंड द करंट इन इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए 225 वोल्ट। 225 वोल्ट यहाँ पे क्या है, वोल्टेज, इसे शो करेंगे V से, ठीक है। तो V क्या है यहाँ पे 225, R क्या है यहाँ पे 150। हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड द करंट, आई हमें फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ओहम्स लॉ, ठीक है। V की जगह V की वैल्यू रख देंगे, R की जगह R की रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आसान सी प्रॉब्लम है ये, जो MCQs में आती हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स, ये मेन एग्जाम्पल ये हैं। इस तरह की क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती हैं, 4 मार्क्स की आती हैं। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल्स की हैं 13.1, 13.2, 13.3, ये तीनों किस में आती हैं, MCQs में आती हैं, ठीक है। ओके ये जो अब मैं करवाने जा रही हूँ एग्जाम्पल, ये आती है 4 मार्क्स की पूरे। इसमें कहते हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मींस क्या फाइंड करना है यहाँ पे हमें, V। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे शो करेंगे, V से। कहते हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर टू मेंटेन अ स्टेडी करंट ऑफ एम्पियर। करंट कितना है 1 एम्पियर, किससे शो करेंगे, I से। I है यहाँ पे 1 एम्पियर। फिर कहते हैं द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। लेंथ किससे शो करेंगे हम, कैपिटल L से। कैपिटल L यहाँ पे क्या है 1 मीटर। फिर कहते हैं रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस R, ठीक है। क्या है ये, रेडियस से R, स्मॉल r से शो करेंगे। ये है 0.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। 0.25 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके डेटा बनाओगे यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है, यानी V फाइंड करना है।
फिर इसके बाद करंट गिवन है 1 एम्पियर, लेंथ गिवन है 1 मीटर, रेडियस स्मॉल आर गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग लगाओगे, फॉर्मूला लिखोगे R इक्वल्स टू रो L ओवर A। ठीक है, रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला है, ये है रेजिस्टेंस का ही है। ये R क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट होती है और इस कांस्टेंट की वैल्यू एग्जाम जब में क्वेश्चन आएगा तो गिवन होगी। ठीक है, रो की वैल्यू एग्जाम में गिवन होती है। और ये क्या है, L ओवर A। L क्या है, लेंथ, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, R क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू देखो ये रही, क्या है, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू 1.54 एक्सपोनेंट -8 ओहम मीटर। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में गिवन होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन होती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, गिवन है, इसकी वैल्यू रख देंगे। लेंथ क्या है 1 मीटर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए गिवन नहीं है यहाँ पे, क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस गिवन है, ए नहीं गिवन। तो ए हम फाइंड करेंगे। ए के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला, ये क्या है, एरिया इक्वल्स टू पाए आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस। ठीक है, और पाए की वैल्यू क्या होती है, 22/7, या फिर हम क्या रख सकते हैं, पाए की जगह 3.142। 22 को 7 से डिवाइड करो, ये आएगा 3.142। ठीक है, और रेडियस कितना है, सेंटीमीटर में था, जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आया 0.0025 मीटर। तो आर की जगह हम रख देंगे 0.0025 मीटर। आर पे स्क्वायर था तो यहाँ इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा इसकी वैल्यू पे। इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो एरिया हमारे पास आ गया 19.6 एक्सपोनेंट -6। तो अब इस फॉर्मूले में रो की जगह हम रखेंगे 1.54 एक्सपोनेंट -8, ये रख दिया। ठीक है, ये -8 यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, तुम लोग लिखोगे। फिर इसके बाद L जो लेंथ कितनी गिवन है 1 मीटर, L की जगह 1 रख दिया। एरिया जो अभी हमने फाइंड किया 19.6 एक्सपोनेंट -6 रखा। इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई 0.0000785 ओहम। देखो क्वेश्चन में तो हमें क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने क्या फाइंड कर लिया, आर। क्यों फाइंड किया कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओहम्स लॉ वाला, V इक्वल्स टू आई आर। आई गिवन था क्वेश्चन में, कितना है आई, देखो 1 एम्पियर, आई की जगह हम 1 रखेंगे। आर गिवन नहीं था, यहाँ देखो कहीं भी रेजिस्टेंस गिवन नहीं थी, इसलिए हमने पहले रेजिस्टेंस फाइंड की। अब इस फॉर्मूले में आई की जगह 1 रखेंगे, आर की जगह ये जो वैल्यू फाइंड की है हम ये रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, जिसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इस तरह की एग्जाम्पल्स आती हैं एग्जाम में। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे ये पहले वाली थी 13.4, तो अब ये वाली एग्जाम्पल है 13.5। ठीक है, ये एग्जाम्पल है 13.5। इसमें कहते हैं अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2/2 सेंटीमीटर। 2/2 सेंटीमीटर जहाँ पे लिखा हो, इस बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन भी हो सकता है। ठीक है, अगर लिखा हो 2/2 सेंटीमीटर तो ये एरिया होगा। अगर लिखा हो 2 × 2, बाय की जगह अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो भी एरिया गिवन होता है। ठीक है, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहते हैं बार ऑफ आयरन 2/2 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, तो 2/2 सेंटीमीटर क्या है, एरिया। एरिया को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/2 का मतलब होता है 2 × 2, 2 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले मीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर होता है तो एक दफ़ा डिवाइड करते हैं 100 पे। सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स सेंटीमीटर आएगा। जब 2 टाइम्स सेंटीमीटर होगा तो हम 4 को 2 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, सॉरी 2/2 का मतलब क्या है 4, तो हम करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 100। अब जो वैल्यू आएगी 100 से डिवाइड करने के बाद उसको अगेन 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 को हम 2 टाइम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 एक्सपोनेंट -4, 0.4 एक्सपोनेंट बल्कि 0.4 नहीं होगा, 4 होगा, ये हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट -4, 4 एक्सपोनेंट -4 यूनिट होगा इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर कहते हैं एंड इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये क्या चीज़ गिवन है, लेंथ। लेंथ को किससे शो करेंगे, एल से, कितनी है 40 सेंटीमीटर। ये देखो एक ही दफ़ा सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर।
फिर कहते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस, यानी कि हमें कैपिटल आर फाइंड करना है व्हेन रो ये क्या है कांस्टेंट, रो फॉर आयरन इज 1.1 एक्सपोनेंट -7 ओहम मीटर। तो ये क्या है रेजिस्टिविटी, ओहम मीटर किसका यूनिट होता है रेजिस्टिविटी। तो ये जो वैल्यू गिवन है 1.1 एक्सपोनेंट -7 ये क्या है रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम कौन सा वाला, R इक्वल्स टू रो L ओवर A, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई देंगे R इक्वल्स टू रो L ओवर A, रो की वैल्यू गिवन है हम वो रख देंगे, L की वैल्यू A की वैल्यू, यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज गिवन है, A भी गिवन है, L भी गिवन है, रो भी गिवन है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे R कैपिटल R इक्वल्स टू रो L ओवर A, रो की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, ए की जगह जो वैल्यू होगी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद वो रखेंगे, और लेंथ की वैल्यू हम 4 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेंथ की जगह वैल्यू रखेंगे। ये सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये एग्जाम्पल थी 13.5। इसके बाद आ जाओ 13.6 पे। 13.6 में कहते हैं व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अबव बार एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये वाले क्वेश्चन का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कहीं पे भी टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो हमने आर फाइंड किया। ये जो हम यहाँ पे कैपिटल आर फाइंड करेंगे ये होता है, कैपिटल आर होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर खाली हम आर लिख दें या आर नॉट लिखें एक ही बात होती है, ठीक है। तो तुम लोग डेटा में कैसे लिखोगे, आर कैपिटल आर इक्वल्स टू आर नॉट। हम कैपिटल आर लिखें या आर नॉट लिखें उसका मतलब होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये जो पहले वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इसमें अगर जो रॉड गिवन है, ठीक है, बार गिवन है, उसका टेम्परेचर कितना हो जाए 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर हो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो फाइंड करें रेजिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर गिवन नहीं होता तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे R इक्वल्स टू रो L ओवर A। अगर टेम्परेचर गिवन है तो अल्फा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला, ये होता है अल्फा इक्वल्स टू RT माइनस आर नॉट। ये आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी, इसके साथ ही लगा देना। तुम लोग सिर्फ अल्फा लिखना है, ये जो लिखे ना ब्रैकेट में T माइनस 0 ये नहीं लिखोगे। फॉर्मूला लिखेंगे हम अल्फा इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट के साथ लिखोगे डेल्टा टी, ठीक है। मैं यहाँ लिखवाती हूँ डेल्टा टी। अच्छा, ये जो अल्फा है ये भी कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एग्जाम में भी गिवन होती है। अल्फा की जगह हम रख देंगे 5.2 एक्सपोनेंट -3। आर टी यहाँ पे हमें फाइंड करना है, आर नॉट की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने फाइंड की है 1.1 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। तो आर नॉट की जगह रख देंगे 1.1 एक्सपोनेंट -4, यहाँ भी आर नॉट की जगह रख देंगे 1.1 एक्सपोनेंट -4, और डेल्टा टी इक्वल होगा T2 माइनस T1। T2 ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा T2, और इस क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन नहीं है तो हम T1 को रखेंगे 0 खुद से, ठीक है। अगर टेम्परेचर गिवन नहीं होगा तो T1 होगा 0, और जो टेम्परेचर गिवन होता है जैसे यहाँ पे गिवन है वो होगा T2। तो डेटा में लिखोगे T1 इक्वल्स टू 0 एंड T2 इक्वल्स टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर जब हम डेल्टा T फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, और 500 माइनस 0 क्या हो जाएगा 500 ही हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा RT का आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा कि पहले ये जो 1.1 एक्सपोनेंट -4 है इसको यहाँ हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और डेल्टा टी को भी शिफ्ट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये वाला जो है -1.1 एक्सपोनेंट -4 इसको बाद में शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पे माइनस है, इस साइड पे आके देखो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आर टी की हमारे पास वैल्यू आ गई 3.96 एक्सपोनेंट -4। इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तुम लोग, ठीक है। ये तुम्हारी बुक की एग्जाम्पल थी 13.5। एग्जाम्पल नंबर देखो ये वाली 13.4, 13.5 ये वाली एग्जाम्पल, फिर 13.6 ये वाली एग्जाम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, नॉर्मली एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये 13.7 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी तरह से जैसे हमने पीछे किया है। इसमें कहते हैं द रेजिस्टेंस प्लैटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, कहते हैं गिवन है, फाइंड नहीं करना, कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 ओहम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं कि प्लैटिनियम रेजिस्ट थर्मोमीटर है हमारे पास, उसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 200 है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कितना, रेजिस्टेंस कितनी है 200, तो हम लिखेंगे आर नॉट, ठीक है। टेम्परेचर अगर 0 होता है तो रेजिस्टेंस को शो करते हैं आर नॉट से,
तो ये हो जाएगा आर नॉट इक्वल्स टू 200 ओहम, और T1 क्या है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डेटा तुम्हें बनाना है, बुक में डेटा नहीं बना हुआ, लेकिन तुम जब इसे रजिस्टर में फेयर करोगे तो डेटा बनाओगे, लिखोगे T1 इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या है आर नॉट 200 ओहम। फिर कहते हैं एंड 257.6 ओहम व्हेन थर्मोमीटर इन हॉट बाथ। कहते हैं कि जब थर्मोमीटर को हॉट बाथ में गर्म पानी में डाल देते हैं तो इसका टेम्परेचर 0 से चेंज हो गया, कितना हो जाए, सॉरी, इसकी रेजिस्टेंस 200 से चेंज हो गई, कितनी हो गई 257.6। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि आर टी, जब भी कोई टेम्परेचर गिवन होता है, जब क्या इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो रेजिस्टेंस कितनी है 200। अब थर्मोमीटर को गर्म पानी में डाल दिया, जब गर्म पानी में डालेंगे इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, टेम्परेचर 0 के अलावा कुछ भी हो, तो रेजिस्टेंस को शो करते हैं आर टी से। तो ये जो है 257.6, ये क्या है आर टी, तो लिखोगे आर टी इक्वल्स टू 257.6 ओहम। आगे कहते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, यानी T2 फाइंड करना है। T1 क्या है 0, T2 फाइंड करना है, और अल्फा गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा, ये क्या है अल्फा इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट। ये T लिखा है, तुम लोग डेल्टा T लिखोगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम डेल्टा T लिखेंगे। आर टी गिवन है, कितना है ये रहा 257.6, आर टी की जगह रखेंगे, आर नॉट की जगह रखेंगे क्या 200 रखेंगे, अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.00392 रखेंगे, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए था, ये T है, T की डेल्टा T है, डेल्टा T किसके इक्वल होता है T2 माइनस T1 के, T1 तो यहाँ पे 0 है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा T2 आ गया, कितना आ गया 73.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ, ये है हमारे पास एग्जाम्पल क्या है 13.8। ओके, इसमें कहते हैं वाटर हीटर ड्रॉस 30 एम्पियर। 30 एम्पियर मीन्स ये क्या है करंट फ्रॉम अ 220 वोल्ट पावर सप्लाई, पावर सोर्स। 220 वोल्ट का मतलब ये क्या वोल्टेज V है, 15 मीटर अवे का मतलब ये क्या है लेंथ। व्हाट इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर, मिनिमम क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर का मतलब एरिया फाइंड करना है यहाँ पे। दैट कैन बी यूज्ड इफ द वोल्टेज इज नॉट टू बी लोअर देन 210 वोल्ट्स। दो वोल्टेज है यहाँ पे, तो क्या करो ये जो 220 वोल्ट है इसको V1 कर दो, इसको क्या कर देंगे V2 कर देंगे। अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, करंट गिवन है, V1 गिवन है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन मीन्स क्या है एरिया A, कैपिटल A फाइंड करना है, और V2 गिवन है। ठीक है, और लेंथ गिवन है 15 मीटर। अब इसमें कहते हैं वाटर हीटर ड्रॉस 30 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट पावर सोर्स 15 मीटर अवे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो दो वोल्टेज गिवन है तो हम V फाइंड करेंगे। तुम फॉर्मूला लिखोगे सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद V इक्वल्स टू V1 माइनस V2, क्योंकि V1 ज़्यादा है ना तो V1 माइनस V2 करेंगे। 220 में से 210 माइनस कर देंगे तो 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब क्या है कि हमें, अब पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि देखो करंट हमारे पास है, वोल्टेज भी है, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी V ओवर I के। वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट जो हमने माइनस करके अभी फाइंड किया, करंट कितना है 30 एम्पेयर, तो हमारे पास R आ गया 0.33 ओहम। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि लेंथ कहते हैं अ वाटर हीटर ड्रॉस 30 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट पावर सप्लाई। अब इसमें क्या होता है कि जो हीटर होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, तो इसमें क्या होता है एक वायर क्या होता है, देखो वायर इस तरह से होता है। सपोज मैंने कहा देखो इस पॉइंट पे क्या है हीटर है, यहाँ से एक लाइन जा रही है तो दोबारा से इस तरह से भी वो वायर घुमा हुआ होता है। ठीक है, ये करंट जा रहा है, यहाँ से वापस दोबारा से सर्किट में आ रहा है। लेंथ अगर 15 मीटर है तो ये डबल वायर होती है, पहले ये इस तरह से वायर आई, अब दोबारा ये हीटर में दोबारा से जा रही होगी। ठीक है, तो 15 + 15 कितनी हो जाएगी 2 मीटर 30 मीटर हो जाएगी। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 30 मीटर, ये रहा। ठीक है, यहाँ इन्होंने लिखा भी हुआ है, तो हम लेंथ की जगह रखेंगे 30, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे R इक्वल्स टू रो L ओवर A। असल में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं R इक्वल्स टू रो L ओवर A, तो इसको फिर A के लिए लिखेंगे तो A और R क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा A इक्वल्स टू रो L ओवर A। रो भी गिवन है, L भी गिवन है, R भी गिवन है, इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ रख दो, तो क्रॉस सेक्शनल आ गया, एरिया आ गया 1.44 एक्सपोनेंट -6 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, इसको छोड़ देना, ये इन्होंने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, हम नहीं करेंगे, ठीक है, मीटर में ही करेंगे हम सिर्फ। अच्छा, यहाँ तक तो एग्जाम्पल्स थी, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल्स करवाई, अब उन्हीं से रिलेटेड अब आ गई प्रॉब्लम्स। इससे पहले यहाँ तक जो मैंने तुम लोग को करवाया है, ठीक है, यहाँ तक जो हमने किया है ये एग्जाम्पल थी। अब यहाँ से स्टार्ट हो गई प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम 13.1, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? 13.1। इसमें कहते हैं A certain battery is rated at 80 एम्पियर। 80 एम्पियर क्या हो जाएगा? 80 एम्पियर, अच्छा 80 एम्पियर ये पर आर होगा, ओके खैर 80 एम्पियर क्या है? ये करंट है, ये पर आर होगा। 80 एम्पियर पर आर का मतलब, ये आर का मतलब है टाइम है, 1 घंटा है। टाइम क्या है? 1 आवर मीन्स 1 आवर मीन्स 1 घंटा, और 1 घंटे को अब कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ देखो टाइम कितना है? 1 आवर। फिर ये 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड्स। 1 घंटे में सेकेंड्स होते हैं 3600, ठीक है। ये तो गिवन वैल्यूज थी। फिर कहते हैं हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज कैन दिस बैटरी अप्लाई। हाउ मेनी कूलम्स, कूलम किसका यूनिट होता है? चार्ज का। तो हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे चार्ज फाइंड करना है, करंट गिवन है, टाइम गिवन है। सिंपल सा फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू आई टी। Q क्या है? 80, T कितना है? 3600। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा Q, और Q का यूनिट क्या होता है? कूलम। फिर आ जाओ एग्जाम्पल प्रॉब्लम 13.2, ये इंपॉर्टेंट है, उसी तरह की है जिस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 4 की, 5 की, 6 की, ठीक है। इसमें कहते हैं अ सिल्वर वायर 2 मीटर लॉन्ग। 2 मीटर लॉन्ग मीन्स ये क्या है? लेंथ है। हैव रेजिस्टेंस है तो कैपिटल आर से शो करेंगे, 0.5 है ये। कहते हैं व्हाट शुड इट्स डायमीटर। डायमीटर हमें फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। और रो कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू गिवन है 1.52 एक्सपोनेंट -8 मीटर। हमें क्या चीज चाहिए? डायमीटर। डायमीटर के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं कि डायमीटर इक्वल होता है असल में यहाँ पे डायमीटर से ये रेडियस निकाल रहे हैं। एनीवेज पहले तो हम क्या करेंगे, देखो डायमीटर डायरेक्ट नहीं आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले आर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब क्या है? ये रेजिस्टेंस है आर, कैपिटल आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए स्क्वायर। पहले हम ए फाइंड करेंगे, फॉर्मूला थोड़ा सा मिटा हुआ है, इसको लिख लेना। ये है कैपिटल आर इक्वल्स टू रो एल ओवर कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल क्या है? लेंथ, रो क्या है? रेजिस्टिविटी, आर क्या है? रेजिस्टेंस। हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज रखेंगे। अच्छा, ये जो एरिया है, एरिया इक्वल होता है पाए आर स्क्वायर के, ठीक है। एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया इक्वल्स टू पाए आर स्क्वायर, और आर क्या है? रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। ये हो जाएगा कैपिटल ए इक्वल्स टू पाए आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर यहाँ पे क्या होगा? रेडियस होगा, लेकिन रेडियस नहीं, हमें डायमीटर चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए? डायमीटर चाहिए। एनीवेज पहले रेडियस हम, इन्होंने दूसरा मेथड अप्लाई किया हुआ है, तुम लोग जो मैं बता रही हूँ उस तरह से करो, ठीक है। उस तरह से करोगे, मैं तुम्हें सॉल्व करके दे सकती थी, लेकिन सुनो और सुन के इसको सॉल्व करो। नहीं समझ में आता तो मैं बताऊंगी कि क्या करना है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ। इसको तुम लोग जो मैं बता रही हूँ उसको लिखोगे, ठीक है। पहले लिखोगे फॉर्मूला कैपिटल आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। रो की जगह रो की वैल्यू रखेंगे, एल की जगह एल की रखेंगे, आर की जगह आर की रखेंगे, तो हमारे पास ए आ जाएगा। जब ए आ जाएगा तो फॉर्मूला लिखोगे ए इक्वल्स टू पाए आर स्क्वायर। ए इक्वल्स टू पाए आर स्क्वायर में क्या करोगे? ए की जगह ए की वैल्यू रखोगे, पाए की जगह रखोगे 3.142, और आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे? आर स्क्वायर की। जब आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे क्या करना है? स्क्वायर रूट अप्लाई करना, तो रेडियस आ जाएगा। जब रेडियस आ जाएगा तो नेक्स्ट लाइन में लिखना आर इक्वल्स टू 2d। नहीं, आर इक्वल्स टू 2d नहीं होता, हमें डायमीटर चाहिए। हाँ, तो लिखोगे डायमीटर इक्वल्स टू 2r। डायमीटर इक्वल होता है 2r के, जो रेडियस की वैल्यू आएगी उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे r इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद ए के लिए फॉर्मूला लिखोगे a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर,
तो यहाँ से आर स्क्वायर फाइंड करोगे, ठीक है, और आर स्क्वायर से आर फाइंड करेंगे कैसे, बोथ साइड पे क्रॉस सेक्शनल वो स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे। जब आर आ जाएगा तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डायमीटर डी इक्वल्स टू 2r, आर की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जाम प्रॉब्लम है 13.1314, इसको हम बाद में करेंगे, पहले इसको भी बाद में करेंगे, ये वाली करवा रही हूँ 13.11, ठीक है। ये फॉर्मूला जहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना, आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, पहले मैं ये सारे ये वाले कवर कर लेती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम है 13.11, इसमें कहते हैं अ 40 ओहम रजिस्टर, ये क्या है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर कितनी है 40 ओहम, कहते हैं कि वायर 0.1 मिलीमीटर इन डायमीटर, ये क्या है 0.1 मिलीमीटर, डायमीटर डी कितना है 0.1 मिलीमीटर, हम लिखेंगे d इक्वल्स टू 0.1 मिलीमीटर, ये डायमीटर है, ठीक है। फिर कहते हैं हाउ मच वायर इज नीडेड, हाउ मच वायर इज नीडेड का मतलब लेंथ, लेंथ हम फाइंड करेंगे, रो कांस्टेंट होता है, ये गिवन है, आर कितना है 40 मीटर, डायमीटर है 0.1 मीटर, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाता है, फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई 2, तो d क्या है 0.1, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, r आ जाएगा। ये मिलीमीटर में आएगा, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 0.5 मिलीमीटर है ये, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर में, ठीक है। फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, रो भी यहाँ पे गिवन है, लेंथ हमें फाइंड करनी है, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ एरिया भी नहीं है, आर गिवन है एरिया नहीं है, तो एरिया के लिए हम एरिया किसके इक्वल था, पाई आर स्क्वायर, इससे पहले भी 2 प्रॉब्लम्स हैं करवा चुकी हूँ ये मैं, तो एक ही जगह हम रखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि रो गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, पाई की जगह रखेंगे 3.142, आर जो है हमारे पास कितना है, मीटर वाली वैल्यू रखेंगे 0.5 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, कितनी आ गई 2.85 मीटर, लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 2.85 मीटर, ठीक है। अभी मैं ये 13.12 मैं नहीं करवा रही, बाद में करवाऊंगी, पहले हम देख लेते हैं सारे ये वाले, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये है प्रॉब्लम नंबर है 16, इसमें कहते हैं फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर यानी ये डायमीटर है, कितना है एंड 3 मीटर लॉन्ग, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, या गलत लिखा हुआ है, असल में ये 2 होगा, ठीक है, इसको सही कर लेना, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर, ये 1 नहीं है 2 मिलीमीटर है, डायमीटर 2 मिलीमीटर है, 3 मीटर लेंथ यानी ये L है, रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है और अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। डायमीटर है 2 मिलीमीटर, डायमीटर से रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस जब हम फाइंड करते हैं डायमीटर से तो फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। d की जो वैल्यू है इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर आ गया, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, लेंथ गिवन है 3 मीटर। अच्छा, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है, कहते हैं फाइंड द रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सिर्फ एक ही टेम्परेचर गिवन है, क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा टेम्परेचर है ही नहीं, जो टेम्परेचर गिवन होता है तो उसको हम T2 रखेंगे, क्या रखेंगे T2, और T1 को हम 0 सपोज करेंगे, अगर टेम्परेचर गिवन होगा तो हम रख देंगे, नहीं गिवन है तो हम T1 क्या रख देंगे 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा T1 0, T2 क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा T क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, 50 में से 0 माइनस करो, दोबारा से 50 आ जाएगा, ठीक है। फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ये यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा, इन्होंने यहाँ लगा दिया, ये हो जाएगा R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा, R नॉट के बाद आएगा, ये R नॉट रखें या R लिखें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक ही बात है, R नॉट या R का मतलब होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रो की वैल्यू भी है, एल भी है, पाई 3.142, आर की वैल्यू भी गिवन है, इनकी जगह इनकी वैल्यूज रख देंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई 1.52 एक्सपोनेंट -2 ओहम, ठीक है। फिर हमें आर टी चाहिए तो आर टी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आर नॉट की जगह रखेंगे 1.52 एक्सपोनेंट -2,
ठीक है, 1 ऐसे ही रहेगा। अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.0039, ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और डेल्टा टी की जगह क्या रख देंगे 50, इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.018, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तुम लोग खुद से, इस पर नहीं रहोगे कि सोल्यूशन तुम्हारे सामने है, तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये 13.18 भी हम बाद में करेंगे, 13.20 भी हम बाद में करेंगे। अभी मैं करवा रही हूँ 13.21, ठीक है। 13.21 बल्कि मैं नहीं करवा रही, ये समझ के खुद से करोगे। 13.21 भी तुम लोग खुद से करोगे, 13.22 भी खुद से करोगे, 13.23 भी खुद से करोगे। सोल्यूशन है, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो मुझसे पूछना, मैं बताऊँगी, ठीक है। अब हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब मैं प्रॉब्लम नंबर करवा रही हूँ 20। मैंने सारे सोल्यूशन दे दिए हैं, गौर से क्वेश्चन समझना। यहाँ डेटा नहीं बना हुआ, डेटा तुम लोग बनाओगे फिर सॉल्व करोगे। पहले समझना, समझने के बाद इसको सॉल्व करना, ठीक है, उतारना। और मैंने क्वेश्चन इसमें ज़्यादा डाले हैं। इतना हमारा लेक्चर देखते हैं कितना कवर होता है, अभी 10 मिनट और बाकी हैं, ठीक है। तो अगर रह भी जाएगा तो इसको हम कल कर लेंगे। अच्छा देखो, क्वेश्चन में कहते हैं अ 240 वोल्ट क्लॉथ ड्रायर ड्रॉस अ करंट ऑफ, करंट है तो किससे शो करेंगे हम, आई से। आई कितना है यहाँ पे 1515 एम्पियर। करंट कितना है, ओके, करंट है यहाँ पे 15 एम्पियर, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर है ये 20। और ये क्या है 240 वोल्ट, क्या है वोल्टेज। कहते हैं हाउ मच एनर्जी, एनर्जी को शो करेंगे कैपिटल ई से। कहते हैं हाउ मच एनर्जी इन किलो वॉट आर एंड जूल्स डज इट यूज इन 45 मिनट्स। 45 मिनट ऑपरेशन, ठीक है। कि एनर्जी हमें फाइंड करनी है जूल्स में भी, किलोवाट आवर में भी। जूल्स क्या है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। कल भी मैंने समझाया था थ्योरी में, ठीक है। टाइम यहाँ पे कितना है 45 मिनट गिवन है। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे कि मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। आगे कहते हैं हाउ मच विल बी द कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹1.45 पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कहते हैं अगर एक यूनिट, ये एक यूनिट की कॉस्ट है कि एक यूनिट जो है 1.45 रुपीज़ का हो, तो फाइंड करें कि ये 45 मिनट में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है उसके कितना बिल बनेगा, कितने उसके यूनिट बनेंगे, तो उसके पैसे क्या होंगे, ठीक है। वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, एनर्जी फाइंड करनी है हमें, टाइम भी गिवन है। अच्छा देखो, वोल्टेज 240 वोल्ट, करंट 15 एम्पियर, टाइम 40 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2700 सेकंड्स। एनर्जी हमें फाइंड करनी है, एनर्जी इन जूल्स एंड किलोवाट आवर्स, ठीक है। फिर हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये लोग एनर्जी को डब्ल्यू से शो कर रहे हैं, हम ई से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी को तुम लोग ई से लिखना यहाँ पे फॉर्मूला कैपिटल ई इक्वल्स टू वी आई टी। वी क्या है यहाँ पे वोल्टेज, आई यहाँ पे क्या है करंट, टी यहाँ पे क्या है टाइम। वोल्टेज गिवन है 240 रखेंगे, टाइम गिवन है 15 मिनट रखेंगे, सॉरी करंट है, करंट 15 एम्पियर, टाइम भी 2700 सेकंड रखेंगे। इन सब को मल्टीप्लाई किया तो जूल्स में आंसर आ गया हमारे पास 9.72 एक्सपोनेंट प्लस 6 जूल्स। तो जूल्स क्या होता है, एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, किलो वॉट आर। ये KWH क्या है, किलो वॉट आर। किलो वॉट आर क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल ई, एनर्जी इक्वल्स टू, जब भी जूल्स को कन्वर्ट करेंगे हम किलोवाट आवर में, तो जूल्स वाली वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 3.6 एक्सपोनेंट प्लस 6 से। जब भी जूल्स को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं कि जूल्स वाली वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं हम किससे, 3.6 एक्सपोनेंट प्लस 6 से। तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, किलोवाट आवर में। फिर हमें कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट इक्वल्स टू एनर्जी कैपिटल ई इन इलेक्ट्रॉन किलोवाट आवर, ठीक है। एनर्जी, जब भी हम कॉस्ट फाइंड करते हैं तो एनर्जी को रखते हैं किलोवाट आवर में, इसीलिए इन्होंने कहा कि इसे किलोवाट आवर में भी कन्वर्ट करें, ठीक है। जब भी हम यूनिट्स का
यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब भी कॉस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एनर्जी को हमेशा किस में रखते हैं, किलोवाट आवर में। तो यहाँ हम एनर्जी की वैल्यू किलोवाट आवर वाली रखेंगे जो क्या है 2.7, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 यूनिट के प्राइस गिवन है कितने हैं 1.45, तो टोटल कॉस्ट आ गई 3.92। कितनी कॉस्ट आ गई 3.92। ओके, अब इस 3.92 से तुम देखो ये कितने पुराने ज़माने की बुक है जो हम पढ़ रहे हैं। ये सिलेबस हमारा जो है वो रिवाइज हुआ ही नहीं है, इतने सालों से नहीं हुआ कि अब अगर हम देखें, अब तो बिजली के जो बिल आ रहे होते हैं उसमें तो हर वो अगर 100 यूनिट हैं, टोटल जो बिल आ रहा है 100 यूनिट का, तो 1 यूनिट के पैसे कम होते हैं, शायद 4 या 5 रुपीज़ होते हैं। अगर 200 यूनिट हैं तो फिर 8-9 के पता नहीं 10 रुपये हो जाते हैं। अगर 200 से ज़्यादा यूनिट हैं तो फिर इस तरह से क्या होता है, और 300 से ज़्यादा हैं तो यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या चेंज होती जाती है। ठीक है, तो ये आ गई, कॉस्ट फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं कि अभी फ़िलहाल मैं छोटी छोटी करवाती हूँ, ये वाली भी हम बाद में करते हैं, ये वाली कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली 13, प्रॉब्लम नंबर है 13। प्रॉब्लम नंबर 13 में कहते हैं करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट है तो आई से शो करेंगे, थ्रू अ बैटरी इज मेंटेन फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड क्या है टाइम, इन दिस टाइम 600 जूल्स ऑफ केमिकल एनर्जी, एनर्जी है तो कैपिटल ई से शो करेंगे। ठीक है, इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आके कहते हैं पार्ट ए, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। पार्ट बी में कहते हैं हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज अवेलेबल फॉर जूल हीटिंग एंड अदर यूजेस। ठीक है, अब देखो करंट गिवन था, टाइम गिवन है, और क्या चीज़ गिवन है 600 जूल्स ऑफ केमिकल एनर्जी। एनर्जी को ये लोग डब्ल्यू से शो कर रहे हैं, मैं जब करवाती हूँ मैं कैपिटल ई से शो करवाती हूँ। तो कैपिटल ई कितना है 600 जूल्स, और क्या फाइंड करना है हमें, ईएमएफ फाइंड करना है यहाँ पे, और पावर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अच्छा ईएमएफ, और हमें क्या चीज़ फाइंड करना है, व्हाट इज़ द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और पावर हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि कैपिटल ई इक्वल्स टू, ये ई आई टी इसलिए रखा है इन्होंने कि यहाँ पे देखो ये ई क्या है, ईएमएफ के लिए यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ईएमएफ के लिए। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, आई क्या है करंट, टी क्या है टाइम, इनकी वैल्यूज़ रखो तो यहाँ से ई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ओके, और पावर के लिए हम क्या करेंगे, पावर इक्वल होता है ई आई के। ठीक है, पावर किसकी इक्वल होता है, ई आई के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ई के लिए हमारे पास तो ई है, यहाँ से ई फाइंड कर लिया, कितना आया, ये आ रहा है 4 वोल्ट। ठीक है, ई की जगह 4 रखेंगे, करंट गिवन है, करंट कितना गिवन है, ये रहा 5 एम्पियर, यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 2020 वॉट। यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ आज के लेक्चर का। ठीक है, मैंने जितनी भी तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल और प्रॉब्लम्स थी, कौन सी वाली, ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, और अल्फ़ा वाला अल्फ़ा इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। ये वाली सारी एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। मेन प्रॉब्लम्स ये हमारी यही थी। ठीक है, इसके अलावा अब जो प्रॉब्लम्स हैं इस लेक्चर में बहुत छोटी छोटी सी हैं, और कल के लेक्चर में, बल्कि कल लेक्चर नहीं होगा, कल मैं तुम लोग का टेस्ट लूँगी व्हाट्सएप पे। कल टेस्ट है तुम लोग का सबका व्हाट्सएप पे। टेस्ट किन का है, जो आज मैंने तुम लोग को प्रॉब्लम्स समझाई हैं, जो प्रॉब्लम्स मैंने आज समझाई हैं सिर्फ उनका टेस्ट होगा कल। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम और एग्जाम्पल मैंने तुम लोग को समझाई हैं इनका टेस्ट होगा कल, और टेस्ट मैं लूँगी बेटा व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो इसकी तैयारी करना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।